अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग। आज मैं बना रही हूँ शाम के टाइम अपनी वीडियो, क्योंकि मैं इस वक्त बना रही हूँ पिंक टी का कहवा जो कि बना के फ्रिज में रख देते हैं और फिर जब दिल चाहता है दूध में डाला और पी पिंक टी। तो देखें अब ये किस मरहले में पहुँच चुका है। किचन में बहुत ही अंधेरू है। किचन का ये बल्ब हमेशा से फ्यूज़ हो जाता है, एक एक साइड वाला। ये भी कोई मिस्ट्री है शायद। ये देखिए अब ये तकरीबन इस शेप में आ चुका है। अब ये सारी रात पड़ा रहेगा, मतलब मैं चूल्हा बंद कर दूंगी लेकिन ये खुद ब खुद इसका कलर निकल आएगा और फिर मैं आपको इसका सुबह दिखाऊंगी इंशाल्लाह ताला कलर। तो आप देखिएगा कि ये काफ़ी डार्क हो चुका है और जब दूध में डालेंगे मज़े की इलायची और दूध में डालेंगे हम लोग चीनी, बादाम, पिस्ते और बन जाएगी मज़े की चाय। तो जनाब कैसे हैं सब लोग। बहुत दिनों के बाद मैं आ रही हूँ। पता नहीं मैं कहाँ गायब हो जाती हूँ, बस इधर उधर में जो है वो गायब रहती हूँ। तो मैं आपको जो है वो आज सुनाने लगी हूँ एक दो तीन या फिर कुछ डरोने डरोने वाक़यात। तो जनाब हम लोग शुरू करते हैं एक किस्से से जो कि मेरी अम्मी ने हम लोगों को सुनाया था। अब खुदा बेहतर जानता है कि ये ऐसे कहानियाँ किस्से होते हैं जो कि मतलब हमारी अम्मी हमें सुनाती हैं, फिर हम अपने बच्चों को, फिर उन्होंने भी आगे से मेरी अम्मी ने भी सुना होगा अपनी अम्मी से। तो इस तरह के ये कुछ वाक़यात हैं। तो जनाब इसके साथ ही मुझे भूल गया है वो किस्सा कि मैंने क्या सुनाना था, लेकिन मैंने आज सबसे पहले तो अपनी प्यारी सी कराची में हमारी गुड्डो बाजी रहती हैं उनको मैं वेव करूँगी। और वो बहुत ही हमारी बहुत ही प्यारी सी बहन है और वो मेरे व्लॉग बहुत शौक़ से देखती हैं। तो उनको मैं वेव करूँगी और उनके लिए बहुत सारी दुआएं हैं और वो इसी तरह हमारे साथ रहें, खुश रहें, हंसती मुस्कुराती रहें। जब आपको अपने पुराने मिलने वाले मिल जाते हैं तो बहुत खुशी होती है, क्योंकि आजकल इतना मसरूफ़ जो है दौर है और इसमें किसी के पास किसी के लिए टाइम नहीं है। लेकिन जो हमारे पुराने जो हैं मिलने वाले जो हमारी एज में हैं और जो कि बच्चों को ब्याह चुके हैं और हो चुके हैं फारिग, तो वो हम आपस में एक दूसरे के साथ करते हैं गपशप। तो जनाब गुड्डो बाजी को तो हो गया मेरा बहुत ज़्यादा सलाम, दुआ और प्यार, और मेरे सब देखने वालों को बहुत ज़्यादा प्यार। तो किस्सा मैं सुनाने लगी थी कि अम्मी हमें बताती थी कि हमारी नानी के घर में, मेरे ख़्याल में आई थिंक या श्योर, हाँ, हमारी नानी जान के घर 3-4 मंज़िलों का था और जो है कि वो उसकी एक दरमियान वाली मंजिल थी जहाँ पे मतलब कुछ ऐसी फीलिंग्स आती थी जैसे कि यहाँ पे कुछ इस तरह से कुछ है मिस्ट्रीज टाइप की। तो अम्मी कहती हैं कि मेरे मामू ने सोचा कि यहाँ पे हम लोग पोल्ट्री फार्म बनाते हैं ना, मतलब जिस तरह से होता है जवानी में लोग कहते हैं ये बिज़नेस कर लें ये कर लें। तो उन्होंने कहा कि हम लोग जो है वो यहाँ पे मुर्गियाँ ला के रखते हैं और फिर जो है इस तरह से वो बढ़ेंगी और फिर जैसे होता है बिज़नेस चलेगा। तो उन्होंने वहाँ पे ला के काफ़ी सारी मुर्गियाँ रख लीं और वो काफ़ी, मतलब ज़ाहिर है जहाँ पे मुर्गियाँ रखेंगे वहाँ पे काफ़ी गंद पड़ जाता है और इस तरह से जो है वो काफ़ी वो हो गया था। सफाई भी होती थी लेकिन फिर भी वो मुर्गियों वाले एरिया में काफ़ी गंद था। तो अम्मी कहती हैं कि मैंने एक दिन इस तरह से जैसे कोई ख्वाब देखता है, जैसे सोई जागी सी कैफियत होती है। तो वो क्या अम्मी बता रही थी कि उन्होंने देखा कि उनको एक औरत नज़र आई, उसकी जो पुश थी वो अम्मी की तरफ थी, मतलब बैक अम्मी की तरफ थी, जैसे वो कि नहा के निकली हो और उसके बाल जो थे वो गीले थे
और मैं चाहती हूँ कि मैं ज़रा सा लेट जाऊँ लेट के आपको मैं बातें सुनाती हूँ। तो उसके बाल जो थे वो गीले गीले थे और बालों में से पानी गिर रहा था। तो वो मुर्गियों की तरफ देख के, उस हिस्से की तरफ देख के उसने कहा कि यहाँ पे कितना गंद मचा हुआ है ना, मतलब कितना गंदगी है और सफाई भी नहीं है। तो अम्मी कहती हैं कि मैं सुबह उठी तो मेरा बहुत ही अजीब सी तबीयत हुई हुई थी। अम्मी दूसरे शहर में थी और ये वाक़या जो है वो लाहौर में था। तो वो कहती हैं कि हमें ना 1-2 दिन के बाद पता चला कि काफ़ी सारी मुर्गियाँ जो हैं उनकी वो मर गई हैं। कोई ऐसी बीमारी फैली या कुछ ऐसा हुआ कि वो सारी की सारी जो है ना आधी से ज़्यादा वो मर गई। और अम्मी कहती हैं पता नहीं वो क्या ऐसा था कि उन मतलब जो वहाँ पे कुछ ऐसे लोग वो रहते थे जिनको गंदगी पसंद नहीं थी, तो इस वजह से वो इस तरह से हुआ। और मेरे जो है रोंगटे खड़े हो रहे और मैं सालिया को बुलाने वाली हूँ कि सालिया तुम आ जाओ मेरे पास। सालिया ने अंदर से ही कहा है हाँ। और मैं आपको एक और छोटा सा हॉरर सा किस्सा सुनाती हूँ। और अगर यहाँ पे कोई और हमारे साथ किस्से शेयर करने वाले होते तो और भी मज़ा आता। लो जी, ये देखिए लैंप हो गया खुद ब खुद बंद। ये भी एक मिस्ट्री है। आई थिंक उसका कुछ हो रहा है लैंप को, वो जल बुझ रहा है। तो वो जल गया, अब वो बंद। चलिए मैं इसको देखती हूँ, इसका स्विच को में भी शायद कुछ है। इस तरह से अभी ये जला है। हाँ जी, अब ये जल गया है लैंप। तो तो आ इस वक्त दिल चाह रहा है कि साले मेरे लिए गरम गरम चाय बना के आए और मैं पीऊँ चाय और फिर आपके साथ शेयर करूँ कुछ अच्छी अच्छी सी डरोनी डरोनी सी छोटी छोटी सी बातें। एक और मुझे थोड़ा सा हॉरर किस्सा याद आ रहा है। मेरे भाई के दोस्त हैं तो वो बता रहे थे कि उनकी ना तबीयत अचानक से ख़राब रहने लग गई ना। साले डरने लग गई और वो कह रही है मामा बस करे। तो सालिया को काफ़ी डर लगता है, डर तो मुझे भी लगता है। लेकिन जो है अब आपके साथ प्रॉमिस किया था सालिया, तो फिर मुझे 1-2 वाक़या सुनाने दो ना। तो वो सालिया मुझे नहीं सुनाने दे रही ना, लेकिन मैंने आपको ये सुनाना था एक बड़ा ही हॉरर सा वाक़या। अच्छा चलिए ऐसा करते हैं, बाहर चलते हैं और बाहर का मौसम एंजॉय करते हैं। आज बाहर इतनी अच्छी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बहुत मज़ा आ रहा है। और सालिया की इजाज़त होगी तो फिर मैं आपको एक और हॉरर किस्सा सुनाऊंगी। एक छोटी सी हॉरर सी बात। तो चलिए पहले हम चलते हैं सेहन में और देखते हैं कि साले कह रही है भाई बहुत अंधेरा है कुछ नज़र नहीं आएगा, फिर भी देखते हैं बाहर। वाकई बाहर बहुत ज़्यादा श्याम अंधेरा। इधर ड्रोनी बातें करने का बहुत मज़ा आएगा क्योंकि इधर जो है वही माहौल बना हुआ है खौफनाक किस्म का। तो जनाब हवा देखिए किस तरह से उड़ते चढ़ते उड़ रहे हैं और पत्ते लहलहा रहे हैं और बहुत मज़ा आ रहा है। तो जनाब मुझे अंदर जाना चाहिए, अंदर चलते हैं और आपको सुनाते हैं एक आध वाक़यात। और मैं ज़रा पंखा चला लूँ, अब गर्मी लगने लगी। कभी गर्मी लगती है और कभी मौसम जो है वो अजीब सा हो जाता है। आज सारा दिन जो है वो मेरा काफ़ी बिज़ी गुज़रा है। रोज़ ही मेरा दिन तो मसरूफ़ गुज़रता है, लेकिन आज थोड़ा और मसरूफ़ था। मैंने आज 2-2 सालन बनाए और टाइम ही नहीं था। फिर अब मैंने सोचा पिंक टी का कहवा बना के रख दूँ, क्योंकि कभी-कभी दिल चाहता है कि काली चाय के अलावा भी कोई पिंक टाइप की चाय पी जाए। और सर्दियों में तो फिर और भी मज़ा आता है पिंक टी पीने का। तो बस इसी तरह से दिन गुज़र रहे हैं, जल्दी जल्दी भागते दौड़ते। कुछ आइडियाज़ हैं आपके पास तो आप लोग भी बताइएगा। अबू ने एक मुझे बात सुनाई थी कि
मतलब पहले ज़माने में जब शादी होती थी तब तो लाइटिंग नहीं थी बहुत, मतलब काफ़ी पुरानी ये बात है, अब्बू के हमारे दादा के ज़माने की होगी आई थिंक। तो वो कहते हैं कि पहले वो शमःदान रोशन होती थी, बारात के साथ जो चलते थे तो उन्होंने हाथ में शमःदान पकड़ी होती थी। तो इसी तरह से जो है वो बारात लेके जा रहे थे और अचानक ही बारात में किसी ने शोर डाला कि पिछल पैरी। तो उसने जब नीचे देखा था तो उस औरत के पाँव जो थे वो उल्टे थे, मतलब एड़ी वाली जगह पे पंजे और पंजों वाली जगह पे एड़ी। तो उसने शोर डाल दिया, वो भी बारात में मज़े से जा रही थी, तो वो फिर एकदम से ही बारात में गुम हो गई और बारात में काफ़ी भगदड़ मच गई। तो इस तरह के जो वाक़यात पहले ज़माने में भी होते हैं, ले हमें अब्बू ये सर्दियों में सुनाया करते थे बातें। और मेरी एक दोस्त है बहुत अच्छी सी, उसको भी मैं आज वेव करूँगी, और बहुत दिन हुए उसने मुझे मैसेज नहीं किया। वो मुझे बता रही थी कि मैं तुम्हें आइडियाज़ दूँगी कि तुमने क्या-क्या सुनाना है व्लॉग्स में, क्या बताने हैं, कौन से किस्से जो कि मैं स्कूल के ज़माने में उन्हें सुनाती थी, और मुझे अब वो भूल चुकी है लेकिन उसे वो याद है। तो उसने मुझे कहा था कि तुम ये बात बताना, ये बताना। तो बस ऐसे ही कुछ टूटी-फूटी सी यादें हैं, इनको लेके चल रहे हैं। और लाइफ जो है वो तेज़ी से गुज़र रही है। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिए और मुझे बताइए कि मैं मतलब किस चीज़ के ऊपर वीडियोस बनाया करूँ। ये मतलब खाने पकाने भी साथ चलते रहते हैं, घर के काम भी हैं, कुछ इससे भी थोड़ा हट के भी होना चाहिए। तो अपना ख़्याल रखिए, इंशाल्लाह बहुत जल्द फिर मिलते हैं किसी नई अच्छी सी बात के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। मैं बना रही हूँ आज पिंक टी का कहवा। सर्दियाँ आ रही हैं और पिंक टी का कहवा बहुत ज़रूरी है। ये मैंने पानी डाला है और इसमें आम कहवा डाला है, जो कि हम कहवा पीते हैं पेशावरी, वो वाला डाला है, लेकिन थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में डाला है। तकरीबन एक मैंने अपनी मुट्ठी भर के इसमें डाली है, और अब ये काफ़ी पकेगा, तकरीबन आधा पौना घंटा ये पकेगा। और हम इसको ठंडा पानी डाल के और फिर इस तरह से डोरी के साथ ज़रा से थोड़ा सा इसको फेंटते रहेंगे, और इसका रंग आप देखिएगा। और हम इसमें 2 पिंच, तकरीबन 2 पिंच जो है वो 2-3 पिंच जो है वो मीठा सोडा भी ऐड कर लेंगे। इसका कलर बहुत अच्छा सा पिंक निकल आएगा, डार्क सा। तो जब हम इसको दूध में डालेंगे तो फिर हम इसमें सब इलायची और इस तरह से मलाई वाला दूध, और ये हमारी बड़ी मज़े की जो है वो पिंक टी तैयार होगी। तो अभी तो ये बनना शुरू हुआ है, तो जब ये कंप्लीट हो जाता है, बन जाता है, तो फिर मैं आपके साथ इसको शेयर करती हूँ। पिंक टी के कहवे को ये बना के फ्रिज में रख लें, और जब भी आपको ज़रूरत हो तो आप दूध में डालें, साथ इलायची चीनी डालें और आप बनाएं मज़े का कहवा। और इसमें जो है दूध में आप बादियान का जो एक फूल होता है वो ज़रूर डाल लें, उसके साथ बहुत अच्छा फ्लेवर इसका इन्हेंस होता है। तो चलिए फिर आपको बना के दिखाएंगे मज़े की पिंक टी। अभी तो बन रहा है कहवा, और देखें आज पिंक टी बनती है या नहीं, लेकिन कहवा बना के मैं फ्रिज में रख लूँगी, और फिर जब मेरा दिल चाहेगा तो फिर हम लोग पियेंगे कहवा।